मेन लाइन यहाँ से हो गई है गायब एकदम। अब ये गाड़ी 18 घंटे 52 मिनट की देरी से, मतलब हाँ वो तो दिक्कत है। मीठे से हो चुका है नमकीन। अभी एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई है। आप वॉशरूम यूज कर रहे हो तो पानी तो डालना पड़ेगा ना। जम्मू मेल को ओवरटेक मार के आगे निकल रहे हैं। ओबीएचएस स्टाफ की लापरवाही और दूसरे पैसेंजर्स की लापरवाही। ब्रिज पे ही रोक रखा है इस ट्रेन को, तो 10 रुपए लेके अपने आप हमें देके चल दिया। उसको रोक के फाइनली अभी अपनी ट्रेन को सिग्नल मिला है। वहां से गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली साइड से। ट्रेन नंबर 15,066 पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1745 किलोमीटर कवर करती है 31 घंटे 10 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। और आज इस पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। अभी फिलहाल हमें झांसी रेलवे स्टेशन पे, वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन, अपने होम टाउन। अभी कुछ दिन के लिए आए थे बस घर पे, और वापस निकल रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। सो आज की जर्नी होने वाली है पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस में झांसी से गोरखपुर। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 9:50 और केरला एक्सप्रेस लगी हुई है झांसी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। ये भी ट्रेन लेट हो गई है। अभी इसी ट्रेन की पेंट्री से गर्मा गर्म इंस्टेंट प्रीमिक्स हमने रेडी करवाई है। बाकी सामने देखो उस साइड में वो जो ट्रेन देख रहे हो ना, वो लगी हुई है अभी तमिलनाडु एक्सप्रेस। बहुत लेट ट्रेन पहुंची है अभी ये झांसी, काफी लेट हो गई है तमिलनाडु, वो खड़ी हुई है। बताओ, तो रात में आनी थी, अभी सुबह पहुंची है झांसी पे। वैसे अभी सुबह की ट्रेन है अपनी, तो ब्रेकफास्ट तो हम घर पे करके निकले थे बढ़िया। अभी ये चाय पी ली है। बाकी ये लो अपनी केरला एक्सप्रेस लगी हुई थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, ये निकल रही है। अपनी ट्रेन भी लगभग 40 मिनट की देरी से चल रही है अपनी पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस, तो कुछ ही देर में आने वाली है। वो भी इसी 4 ही नंबर प्लेटफॉर्म पे लगेगी। तो अब ये निकल रही सही टाइम पे केरला एक्सप्रेस। वैसे ये जो अपनी पनवेल गोरखपुर है ये झांसी पे आती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी तक अनाउंसमेंट हो रही थी कि आज प्लेटफॉर्म चेंज किया है, आज 4 नंबर पे आएगी, 4 नंबर पे आएगी। और अभी केरला एक्सप्रेस निकल गई है और नंबर इस पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले होने लगा ट्रेन का। और अनाउंसमेंट भी अभी कर दी कि 5 नंबर पे आएगी। ऐसा सडनली मतलब चेंज हो गया, चलो खैर, लेकिन ये ठीक है कि ये है 4, ये है 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो अपने निर्धारित समय से पूरे 46 मिनट की देरी से फाइनली ये आ गई अभी अपनी गोरखपुर एक्सप्रेस, पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस WAP 7 लोकोमोटिव के साथ। अच्छा, लोकोमोटिव हावड़ा शेड का लगा हुआ है इसमें। जनरल में भी भाई साहब बढ़िया भीड़ है इस गाड़ी के, मतलब हमेशा ही चलती है इस गाड़ी में भीड़, ऐसी ट्रेन है ये देखो जनरल एकदम फुल पैक, गेट तक लोग एकदम भरे हुए हैं समझ लो। अभी अपनी ट्रेन लेट होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची है। बाकी ये देखो उधर पे अमृतसर नांदेड़ सुपरफास्ट, ये ट्रेन अभी पहुंची है यहाँ पे 5 घंटे की देरी से पूरे झांसी रेलवे स्टेशन पे। चलो भाई, आज की यात्रा होने वाली है इस ट्रेन के 3rd AC में। और ये पीछे रह गया थोड़ा सा कोच अपना 3rd AC का B5, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ये रहा आज का अपना कोच B5। इसी का सीट नंबर है 61, मिडिल बर्थ है आज की जर्नी में। चलो, ये भी कोई पैसेंजर उतरा होगा तो उसका पेट्रोल है। तो अपने निर्धारित समय से पूरे 56 मिनट की देरी से फाइनली अभी अपनी पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस निकल रही है वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन से। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 5 दिन चलती है एक्सेप्ट संडे एंड थर्सडे। दोपहर में 3:50 पर निकलती है ये ट्रेन पनवेल रेलवे स्टेशन से, जो कि मुंबई का एक रेलवे स्टेशन है। और अगले दिन रात के 11 बजे गोरखपुर पहुंचा देती है। टाइमिंग झांसी से भी हमने बोर्ड किया इस ट्रेन को, तो झांसी से बात करें तो 9:15 पर अराइवल है और 8 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, तो 9:23 पर यहाँ से ट्रेन निकलती है। चलो, अभी ट्रेन निकल रही है। अभी हम लोग ये झांसी से कानपुर वाली लाइन पे आ गए। और ये जो आप ट्रिपल लाइन देख रहे हो ना, ये अपनी झांसी नई दिल्ली वाली मेन लाइन है। और सामने से देखो अभी ग्वालियर से आ रही है ये चंबल एक्सप्रेस, जो झांसी की तरफ बढ़ रही है। ये वही नई दिल्ली वाली लाइन पर आ रही है गाड़ी।
कॉफी पियो, कॉफी नेस्कॉफी। केक, बिस्किट, नमकीन। तो ट्रेन चले तो लगभग आधा घंटा हो गया, अभी तक ये आया ही नहीं है। अटेंडेंट वगैरह कहाँ है, कुछ दिख ही नहीं रहा है इधर पे कोच में। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं चिरगांव रेलवे स्टेशन। पेठा बढ़िया पेठा, ये आ गया पेठा मिठाई, चेरी बादाम और चॉकलेट पेठा है। तो ट्रेन अभी अपनी देख लो पूरी 1 घंटे 9 मिनट की देरी से चल रही है। और ये जो सेक्शन है ना, ये 110 वाला ही सेक्शन है। 110 kmph ही मैक्स स्पीड है, तो 88 100 ऐसी मेंटेन किए हुए है ट्रेन। अभी सुबह का 11:15 हो रहा है और देख लो भाई साहब, इस रूट में भी बढ़िया जो है फॉग हो रहा है, मतलब आगे की साइड में। फिर भी इतनी ज़्यादा कम विजिबिलिटी नहीं है, काफ़ी हद तक दिख रहा है। देखो लोकोमोटिव आ गया, वहाँ तक का क्लियर दिख रहा है, तो इतना तो दिख रहा है समझ लो। ऐसे देखो तो थोड़ा सा यहाँ फॉग समझ आएगा, एकदम इतना नहीं है कि अभी कुछ भी दिखे नहीं। इसी वजह से ट्रेन की जो स्पीड है ना, वो भी सही मेंटेन है, 70 80 90 ऐसी मेंटेन होके चल रही है गाड़ी अभी फ़िलहाल। वैसे आज सुबह सुबह जिस हिसाब का फॉग था ना, मतलब सुबह 7 बजे हम उठे थे, झांसी में देखा भाई साहब थोड़ी दूर का नहीं दिख रहा, एकदम तगड़ा फॉग। और ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ट्रेन आज कम से कम 2-2.5 घंटे लेट पहुँचेगी झांसी। एंड फिर भी उस हिसाब से जैसा फॉग था सुबह सुबह, उस हिसाब से काफ़ी सही टाइमिंग से आ गई झांसी, और अभी भी सही स्पीड मेंटेन किए हुए है। और 11:15 हो रहा है, उस हिसाब का फॉग भी अभी नहीं बचा इस रूट पे। वैसे जो अपना दिल्ली और दिल्ली से और ऊपर की साइड में अपन जाते हैं ना, जैसे लुधियाना साइड जाते हैं, तो अभी बगल से ये क्रॉस हुई, ये थी उद्योग नगरी एक्सप्रेस। तो बाकी अब ये कह रहे थे दिल्ली से ऊपर से लुधियाना साइड जाओगे आप, पंजाब साइड, तो उधर पे और तगड़ा फॉग हो रहा है। बट इधर पे भी ठीक ठाक है, ऐसा है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो रही है। बाकी दिल्ली वाली लाइन पे जो गाड़ियाँ आ रही है ना दिल्ली साइड से, उनकी तो लंका लगी पड़ी है, समझ लो 4-4 घंटे 5-5 घंटे ऐसा डिले चल रहा है गाड़ियों का। और तमिलनाडु का भी हमने सुबह दिखाया, क्या हाल दवाई, तमिलनाडु कहाँ रात में आनी थी और अभी सुबह पहुँची थी झांसी पर। अभी देखो सामने से दिख भी नहीं रहा है कि ट्रेन आ रही है, सामने से भी आ रही है आजमगढ़ LTD मुंबई सुपरफास्ट। अब देखो थोड़ी लाइट दिखी ना, तो अभी ट्रेन को देखो निकले हुए लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है। अब जाके पेट्रोल का पैकेट अपने पास आ गया है, और बेडशीट वगैरह तो इसमें साफ़ सुथरी दिख रही है हमको, सही है। कम से कम बेडशीट वगैरह तो साफ़ है इस गाड़ी में। और ये अपना पिलो कवर भी दिया हुआ है इसी के अंदर, ये भी साफ़ सुथरा है। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं 8 जंक्शन स्किप करने के लिए। और 8 जंक्शन पे देखो, एक तो अपनी झांसी वाली लाइन आती है, और एक लाइन ये आ रही है कोच से एक लाइन आती है, एक आती है झांसी से, और एक लाइन चली जाती है औरई होते हुए कानपुर। इसलिए जंक्शन स्टेशन है, इसको भी हम लोग स्किप करने वाले हैं यहाँ पर।
में ऐसा अच्छा ही अच्छा है। झांसी से निकलने के बाद इस सफर में 114 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, उरई रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। 89 ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से वैसे ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर झांसी रेलवे डिवीजन। और टाइमिंग की बात करें इस ट्रेन की उरई रेलवे स्टेशन पे, तो सुबह 10:38 का अराइवल है और 10:40 डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। मात्र 2 मिनट का ही हॉल्ट है इस रेलवे स्टेशन। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स और वेंडर दिख जाएंगे। पीछे की साइड भी स्टॉल्स वगैरह है और कुछ वेंडर्स हैं, तो चाय, समोसे, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और एक और चीज़, यहाँ के फेमस गुलाब जामुन भी आप रेलवे स्टेशन पे खरीद सकते हो। देखो डिब्बे वगैरह में मिल रहे हैं, 10 रुपये पीस के हिसाब से ही मिल जाते हैं यहाँ पर। तो गुलाब जामुन आप ले सकते हो। अभी सुबह सुबह का समय है तो क्या ही खाना भाई गुलाब जामुन सुबह सुबह से, इसलिए अभी हम नहीं ट्राई कर रहे हैं। बाकी ठीक है, टेस्ट वाइज आपको सही मिल जाएंगे यहाँ पर गुलाब जामुन। चलो 2 मिनट का हॉल्ट है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आती है यहाँ से जाते हुए। वैसे ये गाड़ी नॉर्मली जो भी ट्रेन झांसी से जाती है कानपुर के लिए, उरई पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आती है। तो पूरे स्टेशन पे आपको ऐसे स्टॉल्स वगैरह तो उरई रेलवे स्टेशन में आराम से मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे काफ़ी स्टॉल्स, वेंडर्स अवेलेबल रहते हैं। तो अपना ये जो झांसी से पूरा कानपुर तक का सेक्शन है ना, ये 220 किलोमीटर इसकी लेंथ है पूरी। और इस सेक्शन में आपको एक ये उरई रेलवे स्टेशन ही ऐसा मिलेगा जहाँ पर कुछ खाने पीने को आपको मिल जाएगा, चाय, पानी और कुछ स्टॉल्स वगैरह वाला। और भी आपको पैक्ड आइटम वगैरह, चिप्स वगैरह लेनी है और समोसे, ब्रेकफास्ट में एक ऑप्शन है यहाँ का। बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। और ये गुलाब जामुन मिल रहे थे। बाकी जो भी स्टेशन अगर एक आधा छोटे मोटे पड़ते हैं जहाँ भी हॉल्ट रहता है, कई ट्रेनों के रहते हैं, कई ट्रेनों के हॉल्ट नहीं रहते हैं। अपनी ट्रेन का एक और हॉल्ट है अभी, ये उरई के बाद में भी दिखाएंगे, तो वहाँ कुछ आपको नहीं मिलने वाला है ऐसे छोटे छोटे स्टेशंस पे। तो इस रूट में आप ट्रैवल कर रहे हो कभी भी, तो उरई जो भी आ रहा है ना, उरई रेलवे स्टेशन पे ही ले लो भाई, अपना ब्रेकफास्ट लेना है या कुछ भी। जब झांसी से ट्रेन चली थी अपनी, तब ऐसा लग रहा था भाई कि बस मौसम खुल रहा है, धूप निकलने वाली हो। जैसे जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस रूट में, अभी उरई में तो कहीं से कहीं तक ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई धूप वूप आने वाली है, इधर मौसम खुलने वाला है। इधर एकदम कड़ाके की ठंड हो रखी है अभी तो। फॉग थोड़ा सा कम है सिटी के अंदर, बट आउटर में मिलेगा। तो अभी उरई रेलवे स्टेशन से ही देखो ऐसे ये पर्चे वगैरह बांट के गए हैं ट्रेन में। ऐसे पर्चे आपको नॉर्मली अपना ग्वालियर, झांसी, भोपाल वाले रूट पे, अब इस रूट पे भी देखने को मिलने लगे हैं। तो ये पर्चों का हिसाब किताब ये है कि डायरेक्ट इससे देख के आप कॉल करके खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारी थाली के भी इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, वेज, नॉन वेज, जैन, पंजाबी। और अगर आपको ऐसे सब्जी वगैरह ऐसे ऑर्डर करना है तो वो सब भी ऑप्शंस इसमें है। और केक, इवन केक तक ये ट्रेन में डिलीवर कर रहे हैं 500 रुपये में। और इनकी लोकेशन झांसी, उरई, कानपुर, ग्वालियर, बीना, भोपाल, इटारसी ऐसे दिया हुआ है। तो इस तरीके के जो भी लोग पर्चे वगैरह बांटते हैं, इनका कोई भी गारंटी वगैरह नहीं है। रेलवे से ऑफिशियली कोई टाई अप नहीं है, कैसा है क्या नहीं है खाना, कैसा सर्व करेंगे आपको, कहाँ से लाएंगे, कौन है, कौन सा रेस्टोरेंट वगैरह है, क्योंकि ये कोई भी फिजिकल रेस्टोरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि ये सब ऐसे पर्चे वगैरह बना के दिए जाते हैं, उसके बाद जैसे आप ऑर्डर वगैरह करोगे उस हिसाब से खाना वगैरह प्रिपेयर करके और फिर ट्रेन में डिलीवर कर देंगे। ये हिसाब किताब है इनका। और इनका कोई भी लड़का ट्रेन में नहीं घूमता है, इस पर ऐसा लिखा हुआ है। बाकी हमने तो कभी ये ट्राई नहीं किया, कभी ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है ना भाई, गारंटी नहीं है खाना वगैरह कैसी क्वालिटी का है, क्या है। और कल को अगर कोई दिक्कत आ जाए इनके खाने से, कोई बेकार खाना आपको दे जाए एकदम, तो फिर आप कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी हम आपको कहेंगे कि मत ही लो तो ठीक है अपनी ट्रेन जर्नी में। बेकार में पैसा भी जाएगा और उसके बाद हेल्थ के साथ भी, काय के लिए फालतू में करना। तो ऑनलाइन मंगा लो वही ठीक है। इस ट्रेन में आपको बता देते हैं पेंट्री कार का कोच नहीं लगा हुआ है। इतनी लंबी जर्नी है, हफ्ते में 5 दिन ये ट्रेन चलती है, उसके बाद भी इसमें पेंट्री कार का कोच नहीं लगा हुआ है। तो खाना पीना आपको जो भी लेना है तो साथ में लेके चलो या ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। साइड पेंट्री है, अभी चाय वगैरह और स्नैक्स वगैरह कुछ ऐसे बेच रहे हैं, समोसे वगैरह ये लो। बट वो ये खाने के लिए डिपेंड नहीं हुआ जा सकता है साइड पेंट्री पे। तो अपना खाना वाना ऑनलाइन कर लेना। अच्छे स्टेशन पड़ेंगे, जैसे भी कानपुर वगैरह पड़ेगा और भी लखनऊ वगैरह पड़ेंगे, तो वहाँ से मंगा सकते हो। ना इसके और ना साइड पेंट्री, दोनों भरोसे मत ही रहना इस जर्नी में। तो अभी अपनी ट्रेन ने स्किप किया कालपी रेलवे स्टेशन। और कालपी रेलवे स्टेशन निकलने के बाद अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यमुना रिवर।
अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पोखराया रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। 3 प्लेटफॉर्म है, 46 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है इस रूट का। कई सुपरफास्ट ट्रेन तो यहाँ पर रुकती भी नहीं है, बट अपनी ये मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है तो इसका हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर। बाकी 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर अपनी ट्रेन का। और एक चीज़ है कि इस ट्रेन में हम देख रहे हैं कि भाई साइड पेंट्री तो है ही, साइड पेंट्री के अलावा भी अदर वेंडर्स आपको लोकल वेंडर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि लोकल पानी बेच रहे हैं और थाली वाली खाना वाना का ऑर्डर भी लिया था, खाना वाना भी बेच रहे हैं। तो मतलब ऐसे पूरा जाने क्या भर रखा है इस गाड़ी में। पेंट्री ना होने की वजह से आपको मतलब अन्नाधुंध काम चल रहा है कि कोई भी कुछ भी बेच रहा है, वो वाला सीन है, गुटके से लेके हर चीज़। तो वो चीज़ हमको बिल्कुल भी सही लगी इस गाड़ी की, इसलिए हमने आपको पहले ही बोला कि अपना भाई खाना पीना खुद से अरेंज करना इस जर्नी में। अगर इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो होना चाहिए, लेकिन पेंट्री होना चाहिए इतनी लंबी जर्नी के लिए। ये तो मतलब बहुत बेकार चीज़ है कि 5 दिन हफ्ते में गाड़ी चल रही है, इतनी लंबी जर्नी है और फिर भी पेंट्री नहीं है। अभी देखो दोपहर का हो रहा है 1:52 और ये कानपुर के गोविंदपुरी जंक्शन के आउटर में अपनी ट्रेन रुकी हुई है। पिछले 15-20 मिनट से सिग्नल ही नहीं है, गोविंदपुरी जंक्शन के आउटर में ही रुके हैं। तो अभी आगे की साइड देख लो, जो दिल्ली कानपुर मेन लाइन है ना, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं दिल्ली साइड से, उन्हें पहले लिया जा रहा है। और ये झांसी कानपुर वाली लाइन की गाड़ी को रोक रखा है एकदम, आधा घंटा होने आ गया अब तो। और दिल्ली साइड से जो ट्रेनें आ रही ना, उनमें से कोई एक ट्रेन है, बहुत दूर है, देखो दिखाते हैं, इतना आगे है, वहाँ से हो रही है क्रॉसिंग। अभी भी ट्रेन अपनी आउटर में ही लगी हुई है और यहाँ पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन निकल रही है बगल से, झांसी की तरफ कानपुर से। तो झांसी से ही अपने पीछे पीछे चल रही थी LTT सुल्तानपुर एक्सप्रेस, LTT मुंबई सुल्तानपुर सुपरफास्ट। अब ये देखो बगल में लूप लाइन पे आ रही है। मेन लाइन पे तो अपनी ट्रेन रोक रखी है, बगल में एक ऐसी लूप लाइन बना रखी है गोविंदपुरी जंक्शन से पहले आउटर में ही। तो वहाँ पर अभी इसको भी लगाया जा रहा है सिग्नल, आगे इसको भी नहीं है। सुल्तानपुर कह रहे थे हम, सुल्तानपुर नहीं, सीतापुर सुपरफास्ट है ये। और आगे साइड देखो, अभी फिर कोई ट्रेन वहाँ पर निकाली जा रही है पहले दिल्ली लाइन की। वो देखो आगे साइड जा रही रेड LHB ट्रेन। झांसी लाइन की गाड़ी ये नहीं ले रहे हैं अभी, दिल्ली लाइन की गाड़ी ली जा रही है सीधी कानपुर सेंट्रल पे। ये है 12-107 LTT मुंबई सीतापुर सुपरफास्ट। वैसे अपनी मुंबई सीतापुर एक्सप्रेस लगी हुई है ना, ये सुपरफास्ट थी, उसके बाद भी अपनी ट्रेन को पहले यहाँ पर सिग्नल मिल गया। अभी टाइमिंग अपनी है आगे और ये सुपरफास्ट है, तो टाइमिंग के हिसाब से गाड़ी छोड़ी गई। चलो सही है, इससे पहले ही अपन को यहाँ से निकाल दिया है। और अपन को निकाला है और यहाँ पर देख लो दिल्ली कानपुर वाली लाइन पे एक ट्रेन को रोका गया है। ये वाली लाइन रोकी गई है, तब जाके अपनी लाइन क्लियर मिली है। तो ये है अपनी दिल्ली कानपुर मेन लाइन, वो लगी हुई है एक कोई ट्रेन, उसको रोक के फाइनली अभी अपनी ट्रेन को सिग्नल मिला है यहाँ से। बगल में खड़ी हुई है जम्मू मेल और ट्रेन अपनी पहुंच रही है गोविंदपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो जम्मू मेल भी काफ़ी लेट ही चल रही है समझ लो।
गोविंदपुरी जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच गई है, मेन लाइन पर ही रुकी हुई है। सिग्नल यहाँ पर अपनी ट्रेन को भी नहीं है, जम्मू मेल को भी नहीं है। खैर ये जम्मू मेल को लगभग सुबह 9 बजे के लगभग निकलना था यहाँ से। अभी देखो दोपहर का 2:30 बज गया है, इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये कानपुर सेंट्रल भी नहीं जाएगी, उसके बाद भी इसकी यहाँ लंका लग रही है। लूप लाइन खाली नहीं थी क्योंकि ये लगी हुई है और इसको ओवरटेक पड़ रहे हैं बहुत देर से। यहाँ पर जो दिल्ली वाली मेन लाइन से गाड़ियाँ आ रही थी वो यहाँ इसको लगातार ओवरटेक कर रही थी, तो अभी ओवरटेक करते करते इसके ये हाल हो गए कि ये और ज़्यादा लेट हो गई है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको स्टॉल्स वगैरह आगे साइड मिल जाएंगे। तो चलो ये ट्रेन अपनी यहाँ रुक गई है, देखते हैं कुछ चाय वगैरह अगर मिल जाए तो क्या ऑप्शंस है वैसे खाने पीने के। और बाकी ये है कि भाई इस ट्रेन के चक्कर में अपन को नहीं लगाया गया लूप लाइन पे, नहीं तो अपनी ट्रेन ओवरटेक खा रही होती। खैर मज़ा उसमें भी आता। चलो ये अपना गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन, आगे साइड में एक स्टॉल, देखते हैं इस टाइम क्या मिल रहा है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। बस आगे ही साइड इस स्टॉल की तरफ आ ही रहे थे कि उतने में ही सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का यहाँ से निकलने का। तो अभी यहाँ पर अपन भी जम्मू मेल को ओवरटेक मार के आगे निकल रहे हैं गोविंदपुरी जंक्शन पे। देखो चाय वगैरह तो खैर यहाँ पर मिल रही है रेलवे स्टेशन पे, तो चाय तो इजीली आपको सर्दियों के समय यहाँ मिल ही जाएगी। तो अभी अपनी ट्रेन ने नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मेन लाइन पे ही रुके हुए थे गोविंदपुरी जंक्शन पे अपन। और अगर अपनी ट्रेन को नहीं निकाला जाता तो ये लाइन ब्लॉक रहती, इस चक्कर में जल्दी निकाल दिया। अगर लूप लाइन पे डालते बहुत देर रहते। देखो माल गाड़ी से पैरेलल आगे हम लोग जीत रहे हैं रेस को। पीछे और एक आध गाड़ी दिख रही है जो अभी रुकी हुई है दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे, वो है अपनी भुवनेश्वर उड़ीसा संपर्क क्रांति। अभी देखो ट्रैक का मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है, तो इस वजह से एक लाइन को भी ब्लॉक करके चलना पड़ रहा है, इस वजह से भी और डिले हो रहा है यहाँ पर। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 40 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 1 बजे अराइवल है, 1:05 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अभी अपनी गाड़ी पहुंची है। और एक चीज़ हमने नोटिस की है रिसेंटली अपनी जर्नीज में कि अभी NTS जो रेलवे का सर्वर है ना, जहाँ पर लाइव स्टेटस वगैरह दिखता है, उस पर कुछ अपडेट किए गए हैं। और उसी के कारण ऑनलाइन जब हम लोग ऐप में चेक करते हैं ना कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जाएगी, वो थोड़ा सा एक्यूरेट होता जा रहा है। अभी पहले इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, ऑनलाइन कुछ दिखाता था और ट्रेन पहुंचती कोई अलग ही प्लेटफॉर्म पे थी, है ना। तो ये अभी चीज़ चेंज हो रही है, ये हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है। अभी भी ऑनलाइन दिखा रहा था 7 नंबर प्लेटफॉर्म और 7 पे गाड़ी आई है। ऐसी झांसी पे भी क्या हुआ कि नॉर्मली ये ट्रेन 2 नंबर पे जाती है, लेकिन आज 4 नंबर पे आनी थी, 4 का अनाउंसमेंट हो रहा था पहले, तो ये ऑनलाइन 4 ही दिखाने लगा था। तो ये अभी एक अपडेट हुआ है और भाई ये सही चीज़ है। कम से कम ऑनलाइन पहले से देख के अभी ट्रस्ट करने लायक धीरे धीरे सिस्टम बनता जा रहा है। एकदम ऐसा नहीं है 100% आप ट्रस्ट अभी भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है समय के साथ। बाकी रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, केला, संतरा और अपना अमरूद वगैरह। और आगे साइड में आपको काफ़ी और स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर खाने पीने आइटम्स ले सकते हो। पैक्ड आइटम है और एग बिरयानी वगैरह, ये सारी चीज़ें, थाली वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर छोले चावल और अंडा बिरयानी वगैरह मिल रही है। अंडा बिरयानी कुछ ऐसी है 80 रुपये की मिल जाएगी, 2 एग की, इसमें अंडा की सब्जी है और चावल है। हमने लिया है ये ऑमलेट 50 रुपये का, ये थोड़ा गर्म मिल गया तो ये ले लिया। अभी अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। हम लोग निकल रहे हैं कानपुर सेंट्रल से और बगल में ही आ गई अपनी सीतापुर सुपरफास्ट, जो कि वहाँ पर आउटर में बगल में लगी हुई थी ना।
हम लोग निकल रहे हैं कानपुर सेंट्रल से और ये अभी पहुंच रही है कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। बाकी एक चीज़ है, जो ऑमलेट अभी लिया था ना रेलवे स्टेशन से, भाई साहब बिल्कुल घटिया क्वालिटी का ना, ढंग से पका हुआ, नमक एकदम तेज़। और पहले 50 रुपये ही बोला उनने हमको, वैसे 50 रुपये नॉर्मल रेट है, लेकिन शायद एक एग का था वो, हमें एक एग का ही लग रहा था। तो फिर तुरंत जैसे देखा वीडियो बना रहे तो 10 रुपये वापस कर दिया अपने आप ही, बिना बोले 10 रुपये उन्होंने वापस कर दिए। खैर बेकार है, लेना ही मत, वही बेस्ट है। चलो वही गाड़ी निकल गई। कानपुर सेंट्रल में ज़्यादा देर नहीं रुकी, मुश्किल से 5-10 मिनट रुकी होगी। 5 मिनट का तो हॉल्ट ही है, मुश्किल से 10 मिनट। हाँ, अब जाके धूप निकली है थोड़ी, अब धूप लग रही है बढ़िया। तो बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि किसी वीडियो बनाते हुए देखकर अपने आप एक्यूरेट प्राइस लगा के और पैसे वापस कर दिए। ऐसे तो नॉर्मली बोलना ही पड़ता है, ऐसे कहीं होता है, या तो नहीं बोलना पड़ता है, ऐसा होता है। ये बहुत दिन बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ है। क्या नॉर्मली ट्रेन में भी 50 रुपये रहता है, तो हमने भी इतना नोटिस नहीं किया, हमने 50 रुपये बोला, दे दिया, ठीक है। उसके हम बस ट्राई कर रहे थे और वीडियो बनाने लग गए। उतने में ही अपने आप गया दूसरा बंदा ही घूम के, उससे पूछा कितने लिए, और 10 रुपये लेके अपने आप हमें दे के चल दिया। चलो भाई सही है। आगे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे, मत ही ट्राई करना, कच्चा था और बिल्कुल बेकार। में फेंक के आया, जरा सा खाया फेंक दिया। उसके बाद कानपुर निकलते ही अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं गंगा रिवर। देखो अभी यहाँ भी ब्रिज के ऊपर ही कोई ट्रेन रुकी हुई है, आगे सिग्नल नहीं है इसको, क्योंकि आगे मालगाड़ी फंसी हुई है इसी लाइन पे। भागलपुर गांधीधाम हॉलीडे स्पेशल। इधर से अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है, उधर देखो ब्रिज पे हैं हम लोग, ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ब्रिज पे ही रोक रखा है इस ट्रेन को तो एकदम। अभी आगे की साइड में लगी हुई थी अपनी भागलपुर गांधीधाम हॉलीडे सुपरफास्ट, और अभी ये देखो गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस ये लगी हुई है उसी के जस्ट पीछे, बस गंगा रिवर क्रॉस करने के बाद। अंत्योदय एक्सप्रेस है ये, पूरे जनरल कोचेस हैं। इसके नेम बोर्ड पे देखो सिर्फ गोरखपुर और मुंबई CSMT लिख दिया है, ना नंबर है ना कुछ है, ना गाड़ी का नाम है कि कौन सी गाड़ी है। वो तो अंदाजा हमको हो गया कि ये वही है, अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस है। उन्नाव जंक्शन अभी स्किप कर रही है अपनी ट्रेन, उन्नाव पे हॉल्ट नहीं है। कानपुर के बाद डायरेक्ट हॉल्ट दिया हुआ है अपनी ट्रेन का लखनऊ पे। तो ट्रेन तो अपनी चल रही है भाई साहब, बिल्कुल ऐसे ही धीमे धीमे रुकते रुकाते एकदम। अभी कानपुर निकलने के बाद खैर अभी 2 घंटे 9 मिनट की देरी से ट्रेन अपनी चल रही है, पूरे 2 घंटे 9 मिनट यहाँ पर लेट हो गई है ट्रेन। भाई कंडीशन यहाँ पर कोच की दिखा दें आपको, तो यहाँ देखो बढ़िया विनाइल कोटिंग वगैरह पेंटिंग लगा रखी है इन्होंने, बढ़िया, ये अच्छी लग रही है देखने में। लेकिन इससे कोई काम नहीं बनता, क्योंकि साफ़ सफाई देख लो इस गाड़ी की। OBHS स्टाफ का पता नहीं है, आधा अधूरा ये साफ ऑफ करके यहाँ कूड़ा पूरा डाल के चले गए। और बाकी ये पैसेंजर्स का सिविक सेंस देख लो आप, इसी में गुटका वुटका थूक थाक के और इसको पूरा ब्लॉक कर दिया, तो इसमें भर गया पानी। और वॉशरूम तो ऐसे हैं कि झांसी से ही चलिए अब से गाड़ी देख रहे हैं, यूजेबल कंडीशन में नहीं है, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। आधों में फ्लश नहीं हो रखा है और आधे बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो मेंटेनेंस साफ सफाई बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी में। और इस ट्रेन के ऐसे हाल जो है ना, उसके 2 ही रीज़न है, 2 ही मुख्य कारण हैं। एक तो
OBHS स्टाफ की लापरवाही और दूसरे पैसेंजर्स की लापरवाही। कहीं भी थूक रहे हैं, गुटखा वगैरह ब्लॉक कर दिया है बेसिन, अब इसमें क्या करे कोई। कूड़ा कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोच में फेंक दो अंदर ही। ऐसे करेगा भाई कोई भी तो फिर कहाँ से साफ़ सफाई मेंटेन रह पाएगी। फ्लश वगैरह पता नहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वॉशरूम्स भी ऐसे कुछ चौक पड़े हुए हैं। कुछ में इतनी स्मेल आ रही है कि वहाँ पर 1 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल है। तो ऐसे हाल हैं इस ट्रेन के वॉशरूम के। अभी सोच रहे हैं कंप्लेंट डाल देते हैं। कंप्लेंट डालना ही ज़रूरी है क्योंकि स्टाफ को एक बार हमने बोला भी, हमने स्मेल वगैरह बहुत आ रही है, बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। सोच रहे होंगे भाई इस गाड़ी में तो ऐसे पैसेंजर सब आते हैं तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चल रहा है काम तो चलने दो। कंप्लेन एक डालेंगे ना तभी इनको थोड़ा होश आएगा। मतलब ये आधा अधूरा साफ़ किया इन्होंने, कोच ये साफ़ किया और यहाँ ये कूड़ा छोड़ दिया। ये भाई कौन सा तरीका है, ये तो कोई तरीका समझ ही नहीं आया। तो अभी ट्रेन अपनी रुक गई है अजगैन रेलवे स्टेशन पे। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, हॉल्ट तो कहीं भी नहीं है, लेकिन रुकती हुई सब जगह जा रही है गाड़ी। ये हाल है फ़िलहाल। चलो ये सही है, धूप है अच्छी भली तो यहाँ रुके हुए हैं। बाकी एक चाय ले ली है अभी जस्ट इसी ट्रेन की साइड पेंट्री के वेंडर से। चलो साइड पेंट्री होने का ये तो फ़ायदा हुआ कि शाम के समय चाय मिल गई। कॉफ़ी भी अभी मिल रही थी, ट्राई करते हैं। 10 ही रुपये की दी चाय, तो सही रेट पे ही दे रहे हैं और इनके पास रेल नीट वगैरह भी अवेलेबल है। चलो चाय ट्राई करते हैं। सही है चाय, मतलब ट्राई कर सकते हो। एकदम ऐसी नहीं है कि बिल्कुल मीठा गर्म पानी हो। थोड़ी ये इलायची वगैरह थोड़ा डाल रखा है, अदरक वगैरह तो खैर नहीं मिलता, वो पेंट्री वाली चाय में नहीं मिलता, इसमें तो मुश्किल है। उनको सर्दियों में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमको वो वाली गाड़ी याद आती है, अपनी जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस। भाई साहब क्या मस्त चाय थी उसमें, 10 रुपये में भी। उस ट्रेन में भी हमने बताया था। लो आवाज़ आ रही है समोसे, समोसे भी बिक रहे हैं गाड़ी में साइड पेंट्री के वेंडर के द्वारा। तो आप समोसे, चाय, ये सारी चीज़ें तो आपको गाड़ी में मिल जाएगी। अभी देखो बगल से कोई ट्रेन भी आ रही है, इसकी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे अजगैन रेलवे स्टेशन पे। अभी सिग्नल मिल गया है अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। अब लेकिन इसको नहीं है आगे सिग्नल, अपनी ट्रेन यहाँ से चलेगी और ये यहाँ रुकेगी आके। बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल। अब क्लोन में भी 3rd AC इकॉनमी डाल दिया है। देखो पूरे 3rd AC इकॉनमी कोचेस लगे हुए हैं इस गाड़ी में। आगे 3rd AC लगे हुए थे और अभी ये 3rd AC इकॉनमी लगे थे, अभी ये नॉर्मल 3rd AC है। अपनी ट्रेन को एकदम ग्रीन सिग्नल मिला है, उसके बाद भी इतना धीमे धीमे निकल रही है यहाँ से। क्लोन स्पेशल। लो इसको तो मिल गया सिग्नल तुरंत ही यहाँ से निकलने का। जस्ट आई है और हाल ही मिल गया इसको सिग्नल यहाँ से निकलने का। तो बगल से ये जो क्लोन स्पेशल निकली ना, अभी हमने इसको जस्ट ट्रैक किया है। भाई साहब ये गाड़ी 18 घंटे 52 मिनट की देरी से, मतलब 19 घंटे की देरी से चल रही थी ये ट्रेन। सोचो क्या हाल हो गए हैं गाड़ियों के। अभी फिलहाल सर्दियों के दौरान इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता कि फॉग इतनी ज़्यादा हो रही है। रिशेड्यूल होते 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 ऐसे चल रही है ये गाड़ी। बहुत बुरा हाल है इस गाड़ी में, मतलब 19 घंटा लेट कुछ होता है यार। अभी मतलब हमें लग रहा है दिल्ली तक जब तक पहुंचेगी तब तक ये 1 दिन पार हो जाएगा। मतलब ट्रेन पूरा 1 दिन बाद ही पहुंच रही है। 24-25 घंटे जो है डिले होने वाली है आगे, पक्का आराम से हो जाएगी क्योंकि यहाँ से कानपुर पहुंच रही है। तो कानपुर से दिल्ली में बहुत ट्रैफिक मिलेगा इस गाड़ी को। तो व्हाट्सएप पे ही रेल मदद के जो नंबर रहता है ना, उसी के पोर्टल पे कंप्लेन एक रेज कर दी हमने ये क्लीनिंग के लिए। अच्छा स्मेल बहुत आ रही है, उसका भी देख लेना थोड़ा। हाँ अब चेक कर लो, अब नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। क्या होता है, हाँ बाथरूम करके लोग ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ वो तो दिक्कत है, वो दिक्कत है इस गाड़ी में। पैसेंजर ऐसे ही है। कंप्लेन जो की थी अभी उस पर एक्शन भी देखने को मिला, बहुत ही क्विक। और अभी साफ सफाई चालू हो गई है और जो स्टाफ है वो भी यही कह रहे हैं कि भाई इस ट्रेन में लोग जो ट्रैवल करते हैं तो वो मतलब वॉशरूम यूज़ करते हैं, फ्लश वगैरह नहीं करते हैं, इसलिए स्मेल इतनी आ रही है। वही है यार, सही में कभी कभी तो ऐसा
गुस्सा आता है ना मेरे भाई ऐसे लोगों पे जिनको मतलब बिल्कुल अकल नहीं है कि अगर आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो पानी तो डालना पड़ेगा ना यार। अपने घर में भी तो डालते ही हो ना पानी, तो यहाँ डालने में क्या समस्या है? यूज़ कर रहे हो वॉशरूम तो फिर उसको साफ़ रखो ना। लेकिन नहीं, यूज़ करेंगे वो बस बिना फ्लश करे आ जाएंगे। स्टाफ भी क्या करे। तो ट्रेन को भी अपनी लूप लाइन से निकाला जा रहा है और ये लूप लाइन पे ट्रेन अपनी आ गई है। अब आप सोच रहे हो भाई मेन लाइन, तो मेन लाइन यहाँ से हो गई है गायब एकदम। मेन लाइन का चल रहा है काम। ये देखो ये जेसीबी है, ऊपर देखो। आप ऐसे सोच रहे होगे ना कि भाई हम क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर लाइन नहीं है, ऊपर ओवरहेड वायर है, OHE है यहाँ पर, क्योंकि यही मेन लाइन है अपनी। लेकिन इसको खोद के ही दोबारा से इस पर लाइन डालने का काम चल रहा है। इस वजह से ट्रेनें ऐसी चल रही हैं। हमको लग रहा है ये भी एक रीज़न है ट्रेन के स्लो डाउन होने के पीछे, लेट होने के पीछे, क्योंकि यहाँ पर तो रेलवे लाइन ही नहीं है भाई। रेलवे लाइन ही यहाँ की गायब हो गई है। ऊपर OHE है लेकिन लाइन नहीं है। अब आगे की साइड देखो, जैसे कि लूप से मेन लाइन पे आते हैं, बिल्कुल वही सिनेरियो दिख रहा है। अब देखो कुछ दिनों में ये हो जाएगा ठीक, तो फिर स्पीड अप होगी लाइन। इसकी वजह से भी डिले है हमारे ख्याल से तो ट्रेनों का। और देखो सामने से एक गाड़ी की क्रॉसिंग आ रही है। लखनऊ आगरा फोर्ट इंटरसिटी। अब जाके थोड़ी स्पीड अप हुई है ट्रेन। हमको लग रहा है वो जो ट्रैक का काम चल रहा था उसी वजह से डिले हो रही थी। चलो भाई साहब अभी जाके वॉशरूम थोड़ा साफ हो गया है, सही है, यूजुअल कंडीशन में है। तो अपने निर्धारित समय से पूरे 2 घंटे 40 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 2:40 पे अराइवल है और 2:50 का डिपार्चर, और ट्रेन का मतलब 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है अभी अपनी ट्रेन, और ऑनलाइन हम खाना वगैरह ऑर्डर करने का आप देख रहे होंगे। इस ट्रेन का तो हमने हिसाब किताब आपको पूरा बता ही दिया क्या है क्या नहीं है। तो लखनऊ तो लेट आया अब इस टाइम, तो एकदम से ऑर्डर हो नहीं सकता। और आगे अभी सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है गोंडा जंक्शन। गोंडा रेलवे स्टेशन पे ऑप्शन मिल रहा है, और दूसरा सीधा गोरखपुर, मतलब रास्ते में और कहीं भी नहीं। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो गोंडा तक, अगर आप मतलब आगे तक अगर ट्रैवल कर रहे हो तो फिर गोंडा पे ऑनलाइन खाना मंगा लेना। तो ऑर्डर कर दिया, अब देखते हैं गोंडा आएगा तब रिसीव करेंगे। अब कितने बजे तक ट्रेन वहाँ पहुँचते हैं, अभी देखो शाम का 5:30 हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट। तो देखो सही टाइम पे डिनर के टाइम तक गाड़ी पहुँच जाए तो फिर खाना वहाँ पर आ जाएगा। बाकी साफ़ सफाई का जो कंप्लेंट डाली हुई थी तो अभी वॉशरूम वगैरह साफ़ हो गया है, और रीज़न तो आपको सब हमने बता ही दिए हैं क्या है क्या नहीं है इस गाड़ी में। ऐसी है भाई, पैसेंजर्स वगैरह बिल्कुल उनको समझ ही नहीं है किसी चीज़ की। ये है अभी अपनी ट्रेन निकल रही है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। बाकी देखो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये लगी हुई है हिमगिरी एक्सप्रेस, जो कि अभी जम्मू तवी से आ रही है, हावड़ा के लिए जा रही है। और इसको अपने से पहले यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन सिग्नल नहीं मिला अपनी ट्रेन से पहले, तो समझ लो इसको भी यहाँ पर एक तरीके से ओवरटेक करके अपन इससे पहले यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसे ही हल्के हल्के ओवरटेक हो रहे हैं भाई इस जर्नी में। एक पहले हुआ था जम्मू मेल का, और एक और ये ओवरटेक इस जर्नी का। अभी लखनऊ से निकलने के बाद ये जो 2 लाइनें हो गई हैं ना अलग, ये जाती हैं अपनी वाराणसी के लिए। सुल्तानपुर वाराणसी वाला रूट अलग हो गया, और हम लोग बढ़ रहे हैं बाराबंकी के लिए।
अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 34 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे 3 लाइन आकर मिलती है। एक तो आती है अपनी लखनऊ से हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन चली जाएगी यहाँ से सीधा गोंडा जंक्शन के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अयोध्या के लिए। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। 110 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर लखनऊ रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। सिग्नल भी हो गया, देखो हॉकिंग की आवाज़ आ गई अभी लोकोमोटिव की। ये देखो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये वाला प्लेटफॉर्म। अभी सामने ये खड़ी हुई है आम्रपाली एक्सप्रेस, कटिहार से अमृतसर जाने वाली। अभी देखो बाराबंकी जंक्शन निकलने के बाद 100-110 की स्पीड मेंटेन कर ली है ट्रेन ने, चलो सही है, नहीं तो अभी तक बहुत धीमे धीमे चल रही थी और लेट पे लेट हो रही थी। अभी थोड़ी सी अच्छी स्पीड मेंटेन कर ली है। इस रूट में वैसे इतनी ही स्पीड परमिसिबल है, 110, 130 वाला रूट ही नहीं है ये, तो 110 पे ही चल रही है गाड़ी। बापू धाम मोतिहारी आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ये भी रुकी हुई है, लाइन से सब गाड़ी रुकी है भाई। तो भाई साहब ये जो बापू धाम मोतिहारी वाली अमृत भारत थी ना, इसका पीछे देखा लोकोमोटिव ही नहीं था। लास्ट में SLR कोच लगा हुआ है, जो पीछे वाला लोकोमोटिव होता है वो लगा ही नहीं है। लो भाई ये अब अलग ही चीज़ देखनी शुरू हो रही है। मतलब पहले अमृत भारत को इसी तरीके से लॉन्च किया गया था कि दोनों तरफ लोकोमोटिव है, एक लोकोमोटिव ही गायब हो गया। खैर इस रूट में अभी एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई है। अभी देखो सबसे पहले लगी हुई थी अपनी आम्रपाली, फिर उसके पीछे ये अमृत भारत लगी हुई है अभी, और एक और ट्रेन इसके पीछे यहाँ पर खड़ी हुई है। अब लोहित एक्सप्रेस ट्रेन पहुँचने वाली है, क्योंकि वेदर का भी इशू है और कुछ हमें लग रहा है इस रूट में काम भी चल रहा है, इस वजह से बैक टू बैक ट्रेनों को रोक रखा है। क्योंकि अभी इतने टाइम तो कोई ऐसा फॉग वगैरह हो नहीं रहा है, फिर भी इस रूट पे रुकी हुई है एक ही लाइन पे ट्रेनें। और ये देखो अपनी ट्रेन फिर से स्लो डाउन हो गई है भाई। हमें लग रहा है पक्के में रूट में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, इस चक्कर में और डिले पे डिले हो रहे हैं। रेड सिग्नल दिया हुआ है सब गाड़ियों को यहाँ पर। ये खड़ी हुई है लोहित एक्सप्रेस, गुवाहाटी से जम्मू जाने वाली। गुड़वल जंक्शन पे लगी हुई थी लोहित एक्सप्रेस। हाँ 61 नंबर, एक सेकंड नीचे। 2 घंटे 17 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर एक लाइन तो अपनी यही आ रही है, लखनऊ से हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन चली जाएगी यहाँ से बलरामपुर के लिए, एक लाइन चली जाएगी यहाँ से मनकापुर के लिए। 2 रूट है यहाँ से वैसे।
गोरखपुर जाने के लिए। एक तो अपना बलरामपुर वाला रूट है, इस पे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, वाया बलरामपुर जाती है ये वाली ट्रेन, और एक बस्ती मनकापुर ये वाला जो रूट है एक वो अलग हो जाता है, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, शाम को 6 बजे अराइवल टाइम है और 6:05 डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। चलो अभी खाना रिसीव कर लिया, थाली मंगाई हुई थी एक स्पेशल थाली, और इसमें हल्का गर्म भी नहीं है, अब मुश्किल है क्योंकि गाड़ी हो गई है लेट, और उस हिसाब से खाना आया होगा, ठंडा कितनी है, ठंडा हो गया। अब यही तो जर्नीज में मिस करते हैं भाई, कि घर वर पे रहते हैं या फिर बाहर रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, किसी भी सिटी में हो, चलो कम से कम वहाँ गर्म खाना मिल जाता है, बट ट्रेन जर्नीज में गर्म खाना भाई बहुत रेयर चीज़ है, और मिस करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि गर्मियों मतलब सर्दियों में गर्म खाने की बात ही अलग होती है, ठंडा खाना किसको अच्छा लगता है भाई ट्रेन में, लेकिन चलो क्या करें, अब काम है अपना, तो उस हिसाब से देखते हैं। चलो इस रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने की काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफ़ी वेंडर्स भी हैं और स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, आगे भी हैं स्टॉल, यहाँ भी है स्टॉल, गर्मा गर्म देखो पूड़ी भटूरे छोले की सब्जी के साथ में, और साथ ही समोसे वगैरह है, चाय पानी, ये सारी चीज़ें आपको इस रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा। तो ये रही अभी अपनी स्पेशल थाली जो ऑनलाइन मंगाई हुई थी अभी गोंडा जंक्शन से। यहाँ पर देखो सैलेड में प्याज और खीरा दिया हुआ है, एक मिक्स वेज है, और ये पुलाव मटर पुलाव है, पापड़, एक पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर दी हुई है, दाल फ्राई, अचार, और मीठे में गुलाब जामुन था, तो भाई इसमें दाल पूरी चली गई है क्योंकि गुलाब जामुन मीठे से हो चुका है, नमकीन, बाकी साथ में ये दिया हुआ है लच्छा पराठा, ये हल्का सा गर्म लग रहा है। देख रहे हो कितना दे रहे हैं, नहीं होगा। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बलरामपुर रेलवे स्टेशन। बलरामपुर की बात करें तो ये पातेश्वरी देवी टेंपल के लिए काफी जाना जाता है, साथ ही यहाँ पर आपको काफी ज्यादा शुगर की प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी बलरामपुर चीनी मिल्स के द्वारा। अभी अराइवल से पहले आपने देखा होगा कोई शॉट, काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा धुआं वगैरह निकल रहा था, और वो जो मिल थी ना वही थी बलरामपुर चीनी मिल, और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन मतलब धुआं पॉल्यूशन उससे हो ही रहा था। खैर रात के टाइम देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन भाई चीज़ अच्छी नहीं है वो। खैर चलो 2 मिनट का होल्ड है अपनी ट्रेन का मात्र इस रेलवे स्टेशन पे, और खाने के टेस्ट की अभी भाई रिव्यू रह गया है। खाने के टेस्ट के बारे में हम बस बता ही रहे थे, उतने में सिग्नल हो गया, ट्रेन अपनी निकल गई बलरामपुर से। बाकी ये है कि 300 रुपये की वो थाली थी, इसलिए मंगवाई हुई थी कि चलो आज दिन भर कुछ खाया नहीं, सुबह बस घर से ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले हुए थे, तो बढ़िया सा खाना हो जाएगा। ठंडा था चलो ठीक है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल नहीं, रसगुल्ले पूरी दाल घुस गई थी, वो मीठे से नमकीन हो गया था, तो मतलब यार एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी थाली में जो हम कहेंगे यार नहीं ये सब्जी बढ़िया थी या ये चलो वर्थ है चलो ठीक है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत एवरेज। मतलब 300 रुपये ले रहे हो तो ऐसा खाना जस्टिफाई नहीं करता यार उस चीज़ को, वो वाली बात है। मतलब 100-120 तक भी ठीक था, उससे ज़्यादा के हिसाब का नहीं था। बाकी ये ऑप्शन नहीं है भाई इस गाड़ी में, या तो फिर वही स्टेशन से छोले भटूरे लेने पड़ेंगे या तो फिर ऑनलाइन मंगा लो। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बरनी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर देखो काफ़ी सारे पैसेंजर्स ने भी डिबोर्ड किया है ट्रेन को। बाकी बरनी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, लगभग 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर लखनऊ रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में पूरे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। काफ़ी पैसेंजर डिबोर्ड कर रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसलिए अभी अराइवल वगैरह भी नहीं ले पाए क्योंकि गेट पे काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो भाई सब रात के टाइम भी बढ़िया चाय वगैरह बन रही है प्लेटफॉर्म पर ही स्टॉल पे। अभी बरनी रेलवे स्टेशन निकलने के बाद देखो काफ़ी हद तक ट्रेन अपनी हो गई है खाली, इधर पैसेंजर वगैरह एक आध दो मतलब बहुत कम पैसेंजर बचे हुए हैं। काफ़ी पैसेंजर्स डिबोर्ड कर देते हैं बरनी पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन को। और बरनी रेलवे स्टेशन से पहले तो भाई साहब अभी खाना खाया था तो इतनी ज़ोरदार नींद आ रही है ना, तो बस ये लग रहा है फटाफट से गोरखपुर पहुंच जाए ट्रेन। इसको सिलेक्ट टाइम थोड़ा सा दिया हुआ है एंड में, तो हो सकता है थोड़ा सा कवर कर ले। अभी
2.5 घंटे लेट लगभग चल रहे थे हम लोग। अभी 2 घंटे की देरी से पहुंचे थे बरनी रेलवे स्टेशन। अब देखो गोरखपुर कितने बजे तक पहुंचता है। अगर 2 ही घंटे लेट पहुंचेंगे तो रात के 1 बजे पहुंचेंगे। अगर 1 घंटा कवर कर लेती कैसे भी स्लैक टाइम वगैरह मिला के तो फिर 12 सवा 12 तक हो सकता है पहुंच जाए। देखते हैं। अपने निर्धारित समय से पूरे 1 घंटे 42 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई साहब गाड़ी रात में 1:45 बजे पहुंची है गोरखपुर। 11 बजे का टाइम था यहाँ पहुंचने का। वही है कि जो डिले था उतना ज़्यादा कवर नहीं हुआ, फिर भी जो स्लैक टाइम था ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ टाइमिंग कम हो गई, नहीं तो 2.5 घंटे तक लेट पहुंच गई थी ये ट्रेन। बाकी साफ़ सफाई के बारे में पूरी कहानी हम बता ही चुके हैं, खाने पीने के बारे में भी सारी चीज़ें बता ही चुके हैं जर्नी में। आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो भाई कई लोग, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वही रात का देखो 1:45 बज रहा, जा रहे हैं ढूंढते हैं कोई व्यवस्था सोने के लिए रात में गोरखपुर में। चलो भाई गुड नाइट।